Hello student, let's start the 10 English medium class subject social science short answer type question. First question, what is the importance of soil in human life? Explain. चलिए देखते हैं। जो सॉइल जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स होता है ह्यूमन लाइफ के लिए। स्पेशल्स फॉर फार्मर ह्यूमन लाइफ डिपेंड ऑन सॉइल। सभी सॉइल पर डिपेंड है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनको जो फूड मिल रहा है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सॉइल पर डिपेंड है। इससे क्या क्या मिल रहा है हमें? वी गॉट कॉटन, सिल्क, जूट एंड वूल फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। ये सब सॉइल से मिल रहा है, आइदर और इनडायरेक्टली, या तो सीधे तरीके से या फिर इनडायरेक्टली। एग्जांपल जैसे शिप इट ग्रास, हमें वूल देती है घास खा के। सिल्क वोम ये ज़िंदा रहता है अपनी लाइफ वेजिटेशन पर, और वेजिटेशन ये सब सॉइल से मिलता है। उसके बाद हमारी जो इंडस्ट्रियल है एनिमल है ना, एनिमल रियरिंग, एनिमल का पालना, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ये सब इंडस्ट्री, ये सब डिपेंड है सॉइल पर। चलिए उसके बाद सॉइल क्या है? बेसिक है, हमारे लाइफ का बेसिक है वो। अकॉर्डिंग टू विलकॉक्स के अनुसार हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता है, इज़ द हिस्ट्री ऑफ सॉइल, ये सॉइल की हिस्ट्री पर है। एंड जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो प्रत्येक प्राणी, ये सब कहाँ से स्टार्ट है? सॉइल से स्टार्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज़ नेसेसरी वाई? कंजर्वेशन मतलब होता है बचाव। फॉरेस्ट का बचाव बहुत ज़रूरी है, क्यों? तो देख सकते हैं फॉरेस्ट आर वैलेबल का अर्थ होता है उपयोगी। गिफ्ट है नेचर का। दे आर इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, ये महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है। इट इज़ एस्टिमेटेड, अब एस्टिमेटेड का मतलब होता है अनुमान। दैट ओरिजिनली 1/4 पार्ट ऑफ द अर्थ, ये हमारे 1/4 पार्ट मीन्स 25% इसने हमारे अर्थ को कवर किया हुआ है। उसके बाद बट दिस फॉरेस्ट कवरिंग हैव बीन रिकलेजली किसका मतलब होता है लापरवाही से इसको बर्बाद किया जा रहा है मानव द्वारा, एग्रीकल्चर के लिए, उसके बाद रहने के लिए सेटलमेंट, और इंडस्ट्री के लिए, कारखानों के लिए। देयरफॉर ओनली 15% एरिया जो है अर्थ का सरफेस इज कवर्ड, अब ओनली 15% है, 10% जो है लॉस कर दिया है हमने ड्यू टू द लेक ऑफ फॉरेस्ट की कमी से। प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे सॉइल इरोजन हो रहा है, बाढ़ आ रही है, सूखा हो रहा है, और उसी के कारण इसलिए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एसेंशियल है, ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन है राइट द प्रोविज़न मतलब प्रावधान ऑफ हॉर्टिकल्चर, बागवानी, पेड़ पौधे उगाए जाते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके क्या प्रावधान है? प्रोविज़न हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम आर एज फॉलोस, नीचे फॉलो दिए हुए हैं। टू एस्टिब्लिश, निर्माण, अ बैंक फॉर प्लांट कटिंग्स, ठीक है, एक बैंक का निर्माण किया गया है, किसके लिए? प्लांट कटिंग्स के लिए। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी प्लांट्स, ठीक है, एंड फुलफिल इट्स डिमांड, एक तो नई प्रजाति का अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स का निर्माण किया जाए, और फुलफिल पूरी तरह से भरना, और जो लोगों की डिमांड्स है उसको पूरी तरह से उसकी पूर्ति की जाए। सेकंड है इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, प्रोडक्शन करना, बढ़ाना, प्रोडक्शन बढ़ाना, और प्रोडक्टिविटी करना, पैदावार बढ़ाना, किसकी? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की, जो हॉर्टिकल्चर बागवानी जो फसलें हैं उसको बढ़ाना। फॉर टेस्टिंग, सॉइल की टेस्टिंग करना, पत्तियों एंड लीव्स, और पत्तियों की फैसिलिटीज़ ऑफ लेबोरेटरीज, फैसिलिटी उपलब्ध कराना, प्रयोगशालाओं की। नर्सरीज, जहाँ पर छोटे पौधे उगाए जाते हैं। पॉली हाउस बनाना, ठीक है,
पॉली हाउस जहाँ पर छोटे छोटे पौधों को रखा जाता है, एंड ग्रीन हाउस, और ग्रीन हाउस भी इंक्रीज करना पहाड़ी क्षेत्रों में, जो ठंडे क्षेत्र में होते हैं वहाँ पर ग्रीन हाउस को इंक्रीज करना पौधों को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हाई क्वालिटी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसको बढ़ाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन पॉइंट्स। प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हाई क्वालिटी उच्च किस्म की हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैज़ टू बी इंक्रीज्ड करना, बढ़ाना, फॉर एक्सपर्ट, ठीक है, किसके लिए, फॉर एक्सपर्ट के लिए। नेक्स्ट प्रोडक्शन ऑफ हाई क्वालिटी हाइब्रिड प्रोडक्ट्स। प्रोडक्शन बढ़ाना हाई क्वालिटी हाइब्रिड का मतलब होता है जब दो फसलों को क्रॉस करके या दो फसलों को क्रॉस करके जब एक नया किस्म बनाया जाता है उसको हाइब्रिड कहते हैं। टू इनहेंस, ठीक है, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना। द बेसिक एमिनिटीज फॉर मार्केटिंग, है ना, एंड एक्सपोर्ट। एक तो पैदावार बढ़ाना और साथ में मार्केटिंग के लिए, है ना, मार्केटिंग के लिए अच्छी किस्म की पैदावार बढ़ाना और साथ में उसको क्या करना, एक्सपोर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का इंपॉर्टेंस बताना है अपने को। सबसे पहले हेडिंग्स है, ठीक है, इसके नंबर देख लेते हैं। मिनरल आर द बेसिक ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलपमेंट। कैसा होता है भाई मिनरल्स, जो ये बेस होता है मॉडर्न आधुनिक इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट, है ना, आधुनिक इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए ये जो होता है वो उसका बेस होता है। सेकंड, जो मशीन एम्प्लॉयड होते हैं, है ना, जो मशीनी एम्प्लॉयड्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं इन द इंडस्ट्री, है ना, कारखानों में, शिप, हाई बिल्डिंग्स, different types of weapons, coins and other metallic things we use, all are the production of mineral। ये जितने भी जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स बनाने के लिए, मेटेलिक वस्तुएं बनाने के लिए, इन सब के लिए जो होता है वो किसका यूज़ किया जाता है, मिनरल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 3। विदाउट आयरन एंड कोल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बहुत इजी पॉइंट है। आयरन और जो कोल होता है इन इंडस्ट्री के लिए, मतलब बिना मिनरल्स के ये इंडस्ट्री चल भी नहीं सकती। इंडस्ट्री के लिए आयरन और कोल इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए मिनरल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है, एक शक्ति रखता है, वो है ना, पावर रिसोर्सेज है, एक पावर महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट शक्तिशाली पावर रिसोर्सेज होता है। इकोनॉमिक, हमारी अर्थव्यवस्था और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए देश की, कैन नॉट टेक प्लेस, इसके बिना वो आगे भी नहीं बढ़ सकता। विदाउट देम, इसके बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता। एवरीथिंग दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मिनरल्स। तो वो कह रहा है कि इस युग में सब कुछ हमारे डेली लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो रिलेटेड है, हम मिनरल से ही रिलेटेड है। चलिए 4 क्वेश्चन सोशल के आपको हमने एक्सप्लेन कर दिए। आप जो है इसको लिख लेना और लिखने के बाद में इसको समझने की कोशिश करना। आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड कर देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।